Hello everyone, good morning all of you. Om Shanti सभी को. My name is Savita and by profession I am IELTS PT and spoken English teacher. First of all, thank you so much all of you. आप सभी के इतने सारे प्यार के लिए, आप सभी के इतने अच्छे और प्यारे कमेंट के लिए मैं सभी का तहे दिल से बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ. तो जिन लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दिया है, मेरा फिर से उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस. उनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई है. और जिन लोगों ने अभी तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हो तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करना शुरू कर दीजिए. क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको हर एक चीज़ दिलाने के लिए कैपेबल है. वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को सिर्फ उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालने की एक टेक्निक है. क्योंकि हम वेट करते रहते हैं कि कोई सिचुएशन आएगी तब हम वो काम करेंगे, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी टेक्निक है, एक ऐसा लॉ है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को उसके कंफर्ट जोन से बाहर निकाल देता है. ओनली 21 डेज, किसी का तो वो 11 डेज ही लेता है. तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई बार कुछ सिचुएशन ऐसी आ जाती है और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें ये डिसीजन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए. हमारा माइंड है, एक साइंटिफिक रिसर्च हुई थी, उन्होंने बताया था कि जो हमारा माइंड है वो मल्टीपल थिंकिंग के लिए नहीं बना. मल्टीपल थिंकिंग मतलब हम मल्टीपल थॉट्स चलाते रहते हैं. आप सभी के थॉट्स होते हैं जो एक टाइम में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं. कुछ थॉट्स होते हैं आपके पास्ट के होते हैं, कुछ थॉट आपके फ्यूचर के होते हैं. पास्ट में कई बार रिग्रेट वाले फीलिंग वाले होते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसको मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, या मैंने उस सिचुएशन में ऐसा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था. ये सारे आपके पास्ट के थॉट्स होते हैं. फ्यूचर में आप ये सोचते रहते हैं कि मुझे ये करना है, मैं ये करूँगा, या मेरे साथ ऐसा क्यों, मेरे साथ ऐसा हो सकता है. ये सारे आपके फ्यूचर के थॉट्स होते हैं. बट आपका जो माइंड है वो बना है सिर्फ एक ही टाइम में एक ही थॉट के लिए. और तभी हम जब मल्टीपल थॉट्स अपने माइंड में क्रिएट करते रहते हैं, तब हमारी लाइफ में जो क्रिएट होता है वो स्ट्रेस क्रिएट होता है और डिप्रेशन क्रिएट होता है. तो आपको करना क्या है, एक ही टाइम में एक ही थॉट क्रिएट करना है. अब बोलने से तो नहीं हो सकता कि मैं बोल दूँ और आप बोल दो कि हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता. आपको इसके लिए प्रैक्टिस करनी होगी. और प्रैक्टिस कैसी करनी होगी, आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना होगा, रिपीटिशन के साथ करना होगा. और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बहुत टाइम से रिपीटिशन कर रहे हैं, रिपीटिशन के साथ वो कोई भी अफर्मेशन है वो बोल रहे हैं और फिर भी उनके लिए वो काम नहीं कर रही. ऐसा एक सबसे बड़ा रीज़न ये है क्योंकि वो फीलिंग नहीं क्रिएट करते. जब भी आप कोई भी एक अफर्मेशन बोलो, चाहे आप यही बोलते हो आई एम अ पावरफुल सोल, अगर आप यही अफर्मेशन बोलते हो तो आप उस थॉट को उस फीलिंग के साथ क्रिएट करो और सोचो कि मैं कितना पावरफुल हूँ. आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो थॉट दो कि तुम कितनी पावरफुल सोल हो. क्योंकि सोल है वही आपके सोचने का काम करती है और वही डिसीजन लेने का काम करती है और वही सारी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर करती है. तो आप उस सोल को बताओ कि आप कितनी पावरफुल हो. और कैसे आप बता सकते हो, कोई आप एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा सीन क्रिएट करो अपने सामने, जब ऐसी सिचुएशन में, ऐसे सीन में आप सबसे पावरफुल थे. आपने उस टाइम वो डिसीजन लिया था जिससे आपको ये लगा था कि अपने आप ही आपको ये लगा था कि मैं बहुत अच्छा हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ. तो वो एक पिक्चर, वो एक इमेज अपने सामने क्रिएट करो और अपने सोल को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो कमांड दो कि तुम उस टाइम थे, तुमने कितना अच्छा डिसीजन लिया था, तुम कितने पावरफुल थे, तुमने वो काम किया था, तुम कितने पावरफुल थे. तो ऐसा करके आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में एक फीलिंग क्रिएट करो, उसे पिक्चर की इमेज दिखाओ, इमेज दिखाओ उसको. क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड जो जानता है तो सिर्फ वो जानता है कलर, पिक्चर और सॉन्ग्स की जो इमेजेस होती हैं उनको जानता है. वो नहीं जानता, आप रिपीटिशन के साथ चाहे कितने ही अफर्मेशन बोलते जाओ, वो नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगा उसे. तो आप उसे इमेज भी दिखाओ जब आप पावरफुल थे, आप उसको, या फिर आप एक अफर्मेशन ये बोल रहे हो आई एम वेल्दी, आई एम रिच, तो आप उसको, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड को वो इमेज दिखाओ, वो पिक्चर दिखाओ जब आपके पास बहुत सारे पैसे आए थे.
जैसे ही आप ये करना शुरू कर दोगे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, इनके पास पैसे हैं, और वो फिर और अवसर ढूंढेगा कि कैसे और पैसा कमाया जाए, और अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेगा कि कैसे पैसे को कमाया जाए। तो आप जब भी कोई अफर्मेशन बोलो, उसको ऐसे नहीं कि रिपीटिशन के साथ बोल रहे हो, कंसिस्टेंसी के साथ भी बोल रहे हो, बट ऐसे नहीं। आप हर टाइम जब भी कोई अफर्मेशन बोलते हो, उस अफर्मेशन को पूरी विजुअलाइजेशन के साथ, पिक्चर्स के साथ, इमेज के साथ अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखाओ। क्योंकि हम कैसे मानेंगे कि सबकॉन्शियस माइंड ने इसे एक्सेप्ट करा है कि नहीं? आपको कैसे पता चलेगा कि सबकॉन्शियस माइंड ने, आपने जो अफर्मेशन दी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में गई है कि नहीं? कैसे पता चलेगा? जब उसमें आप फीलिंग्स डालोगे। जैसे फीलिंग्स डालोगे, और फीलिंग्स कैसे आएगी? फीलिंग्स डालोगे आप विजुअलाइजेशन से, वो पिक्चर दिखाओगे। एक स्क्रीन पे आप एक पिक्चर दिखा दो उसको कि उस टाइम में तुम इतने पावरफुल थे, जब ऐसी सिचुएशन आई थी, उस टाइम तुम्हारे पास बहुत पैसा था, उस टाइम तुम बहुत हेल्दी थे, जब तुम्हारे पास ये शरीर में ये बीमारी नहीं थी, तुम उस टाइम बहुत हेल्दी थे। तो वो एक दम से उसको वो पिक्चर दिखाओ, और वो पिक्चर जब उसको दिख जाएगी तो आपका सबकॉन्शियस माइंड को फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी, और जहाँ पे सारी फीलिंग्स हैं वहीं पे सारी सबकॉन्शियस माइंड अपनी सारी बातें स्टोर करता है। और जब बातें स्टोर हो जाएगी, तब वो आपके पर्सनैलिटी में, आपके व्यवहार में आना शुरू हो जाएगी। तब आपको बार बार रिपीटिशन के साथ अफर्मेशन बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों का 7 दिन में भी अफर्मेशन काम कर जाती है, कुछ लोगों की 11 दिन में भी कर जाती है, और कई लोग हैं जो 6-6 महीने से कर रहे हैं, बट अब तक उनकी अफर्मेशन उनके लिए हेल्पफुल नहीं हुई है। अब तक उनके जो स्क्रिप्टिंग से, या फिर उन्होंने जो लिखा था, या जो वो बोल रहे हैं, अब तक उनकी कंप्लीट नहीं हुई है। तो सबसे बड़ा यही रीज़न है, क्योंकि उन्होंने वो फीलिंग के साथ क्रिएट नहीं की हैं चीज़ें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप बोल भी रहे हैं अफर्मेशन, तो ऐसे अफर्मेशन बोलिए, साथ में अपने सबकॉन्शियस माइंड को विजुअलाइजेशन करके दिखाइए, पिक्चर्स की फॉर्म में दिखाइए। तभी आपका सबकॉन्शियस माइंड जानेगा, उसे मानेगा, उसे एक्सेप्ट करेगा। अदरवाइज उसके सामने ये चीज़ें बेकार है, आप जितना मर्जी बोलते रहिए। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट के लिए, और उनके पीछे साइंस को जानने के लिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो तो करना शुरू कर दिया होगा, और आप इन टेक्निक्स को, जो मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सारी टेक्निक्स बताई हैं कि अफर्मेशंस कैसे करें, विजुअलाइजेशंस कैसे करें, आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं, मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मैंने विजुअलाइजेशन की अलग अलग टेक्निक्स बताई हैं कि बेस्ट टेक्निक कौन सी है विजुअलाइजेशन की। तो आप इन सभी को यूज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ में, और अपनी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आप ही के पास वो पावर है। अगर आप अपने थॉट्स को ही चेंज कर लेते हो, तो आपकी लाइफ कम्प्लीटली चेंज्ड हो सकती है। बट डिसीजन, या फिर पहला स्टेप आपको ही लेना पड़ेगा, क्योंकि भगवान भी कहता है कि जब तक आप पहला कदम नहीं रखोगे, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। कदम तो आपको ही रखना पड़ेगा। जब आप कदम रखोगे, तो भगवान 1000 कदम आप देने के लिए आपके साथ है। तो प्लीज़ आप इन टेक्निक्स को अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय एवरीवन। ओम शांति सभी को।